तो सबको गीत अच्छा लगा। धन्यवाद तेरा। तो कितनों ने धन्यवाद किया आज? जो भी इष्ट देव को आप मानते हैं, कितनों ने धन्यवाद किया आज सुबह उठते ही? किया? किसी ने किया धन्यवाद? एक मैंने रीना किया। बहन ने किया। डॉक्टर सीमा ने भी किया। बस दो ने किया है। रीना बहन ने किया, डॉक्टर सीमा ने किया, बस दो ने किया। शिवानी बहन ने भी किया। बहुत अच्छा। आरती बहन ने भी किया। हम्म हम्म हंसा बहन ने भी किया। पिंकी बहन ने भी किया। और गैलेक्सी फोन नंबर लिखा है, नाम नहीं मालूम, तो इन्होंने भी किया। भगवान मिल गया। भगवान से सुबह बात हो रही, और सुबह सुबह उठते ही चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए ना। फायदा क्या हुआ अगर जिसको भगवान मिला हो या जिसको भगवान की स्मृति हो, उसको चेहरे पर मुस्कान ना हो। हम्म तो देखो आजकल तो यही पूछते हैं ना लोग के, क्या बात, क्या बड़े खुश नजर आ रहे हो, कहते हैं ना सारे इसीलिए। और हमारे पर तो खुशी हर पल रहती है, हर सेकंड रहती है। क्योंकि अब तो डॉक्टरों ने भी बता दिया कि जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे शरीर के अंदर वो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए बाहर जो हठयोग करने वाले हैं, उन्होंने तो लाफ्टर क्लब बनाया हुआ है, क्योंकि वैसे तो हंसी आती नहीं है, तो कम से कम आर्टिफिशियली 5 मिनट के लिए जोर जोर से हंस लेते हैं। चलो इसी से हंसकर कुछ प्रैक्टिस कर लें, कुछ बेनिफिट हो जाए। लेकिन हमारे को तो यहाँ पर परमात्मा सत्य हंसी, सत्य खुशी की पहचान देते हैं। इसलिए हम सबको यही कहते रहते हैं कि चेहरे पर निरंतर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। सुबह उठते ही जब हम परमात्मा को, भगवान को, अपने इष्ट को हम गुड मॉर्निंग करते, और गुड मॉर्निंग करके उसको पता नहीं कितना कितना शुक्रिया करते, और फिर अपने इस शरीर को भी बहुत शुक्रिया करते, उससे क्या होता है कि आने वाला दिन हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति भर देता है। आप इसको कभी ट्राई करके देख लेना, ना फर्क पड़े तो बताना। अभी धीरे धीरे हम समझते चलेंगे कि जो हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, जैसे एक बहन पूछ रही थी, तो मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन योग लगता नहीं है, ध्यान लगता नहीं है, वो निरंतर खुशी रहती नहीं है। उस सब का एक विधि जो परमात्मा ने बताई वो हम समझते चलेंगे। उसमें से एक विधि तो ये है ही कि सुबह उठते ही उस परम शक्ति का धन्यवाद करना, जिसने हमें ये सब कुछ दिया, और जो हमें अगला दिन चलाने के लिए भी देगा। थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक टेस्ट किया गया था, क्योंकि साइंस भी साथ साथ उतनी ही तरक्की कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि हमारे संकल्प, हमारे विचार कैसे चलते हैं। तो एक टेस्ट किया गया था कि यहाँ से एक भारत के अंदर तो भारत के अंदर एक साइंटिस्ट यहाँ बैठ गए थे, और एक फ्रांस के अंदर एक साइंटिस्ट को बिठा दिया गया। और फिर यहाँ से उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जो आप सोचेंगे ना, हम वो सोच को फ्रांस में पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने वो जो भी इलेक्ट्रोड्स लगा के, नेगेटिव पॉजिटिव की तारें लगाकर, और जो भी एक सिस्टम बनाया जिसके द्वारा वो फ्रीक्वेंसी कैच कर सके। और यहाँ से जब संकल्प किया, तो उसने फ्रांस में उस छोटे से संकल्प को एक कैच कर लिया। यहाँ ये प्रूव करके उन्होंने बता दिया
कि जो भी हम संकल्प करते हैं ना, वो संकल्पों में एक एनर्जी होती है, वो वाइब्रेशंस जिनको हम कहते हैं, उसके अंदर एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में टेलीपैथी कहते हैं, कि बहुत याद कर रहे थे, बहुत याद कर रहे थे तो तेरा फोन आ गया तो मुझे मिलने आ गया। कहने का मतलब, जब इतने ध्यान से, इतनी एकाग्रता से जब आप किसी को याद करते हो, तो यहाँ से वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये तो पक्का है। जब आप मनुष्य के पास ये एनर्जी भेज सकते हैं, तो ऊपर जो एक सर्वशक्तिवान की ताकत बैठी है, क्या उसके पास वो वाइब्रेशंस नहीं पहुंचती होंगी? कभी विचार करना। बड़ी मजेदार बात है कि सिर्फ उसके पास वो वाइब्रेशंस पहुंचती ही नहीं है, वो जवाब भी देता है, लेकिन सिर्फ हमें सुनाई नहीं देता। वो समझेंगे उसकी विधि भी क्या होती है, लेकिन छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स पहले सुनते रहना। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। एक टेबल के ऊपर दो पानी के शीशे के ग्लास भरकर रख दिए गए, और उस ग्लास के अंदर एक ग्लास के ऊपर लिख दिया गया मदर टेरेसा, और एक के ऊपर लिख दिया हिटलर। सबने सुना हुआ है नाम। एक तो वीडियोस ऑन कर लें, आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, बड़ा अच्छा लगेगा। पता तो चलेगा कि सुन रहे हैं और कुछ माइंड में बातें जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई ऑन कर लें अपने वीडियोस, अच्छा लगेगा। एक दो ने तो ऑन कर लिया, और ऑन कर लें। थैंक यू, शुक्रिया। दीपिका जी, अशिका जी, सपना बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है। इसका रिटर्न और रिजल्ट भी देखना। मैं भी बता रहा था ना, जब हम सोचते हैं तो उससे ट्रांसफर होता है, तो यहाँ से वाइब्रेशंस ट्रांसफर होती है 100%। 100 क्या, 500%। हमने तो इसको देख लिया, प्रैक्टिस करते हैं, उसका रिजल्ट बड़ा पावरफुल आता है, बहुत पावरफुल रिजल्ट्स। पानी के दो ग्लास, एक पर मदर टेरेसा, एक पर हिटलर। ये सुयो मोटो करके जापानीज साइंटिस्ट है। आप चाहेंगे तो कभी गूगल करके इसको देख भी लेना इंटरनेट के ऊपर। तो उसके अंदर फिर उसने एक, जब रूम के अंदर ये ग्लास रख दिए, तो उसने सबको बुलाया कि आके इस ग्लास को नजर मारो। तो जब अंदर आए, एक एक करके वो पानी के ग्लास को देखते रहे, और एक तरफ से निकलते थे, दूसरी तरफ से दरवाजे से बाहर चले जाते थे। थोड़ी देर के बाद उसने क्या किया, उस साइंटिस्ट ने उन दोनों ग्लास के जो पानी था उसको उसने जमाया, क्रिस्टलाइज किया, और क्रिस्टलाइज करके फिर उसके अंदर जो क्रिस्टल बने, उसने टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी शेप्स को देखा। क्या देखा? कि जिसके अंदर हिटलर लिखा था, वो क्रिस्टल पूरा बना ही नहीं। हेक्सागन शेप होनी चाहिए, 6 मुहैया जो क्रिस्टल बनना चाहिए, वो पूरा बना नहीं। और जिस क्लास के अंदर मदर टेरेसा लिखा था, वो पूरा फर्स्ट क्लास क्रिस्टल हेक्सागन का बन गया। यहां से उसने प्रूव करके बताया कि जब एक ग्लास के ऊपर देखने से मदर टेरेसा सोचते ही हमारे संकल्प गए, आहा कितनी अच्छी लेडी थी, उसके प्रति रिगार्ड गए, तो हमारे वो वाइब्रेशंस उस पानी के ग्लास के अंदर गए और वो क्रिस्टल्स बन गए। और दूसरे ग्लास में जहाँ हिटलर लिखा था, एकदम एक नफरत सी पैदा हुई, हिटलर, ओह माय गॉड। और वहां पे कौन से वाइब्रेशंस गए कि वो क्रिस्टल बन नहीं पाया। ये प्रूफ करके उसने बताया कि हम जैसा सोचते हैं, उसके वाइब्रेशंस, या जिसको कहें उसकी प्रकंपन,
उसी हिसाब से इस नेचर में जाती है। अब जरा आप विचार करें, आपके शरीर में 3/4 पानी है, या हम ये कहें जितना भी परसेंटेज बॉडी के अंदर पानी है, और हमारे अंदर नेगेटिव रोज कितने संकल्प चलेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा? कभी विचार किया? हमारे यहाँ तो एक बहुत अच्छी विधि होती है कि जब भी हम पानी पीने लगते हैं ना, तो हम उसको दृष्टि देकर उसको चार्ज कर देते हैं। और कितने ही लोग, कितने, आप अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कितनी छोटी छोटी बीमारियां ये तो एकदम ठीक हो जाती। फिर हमने इसका भी साइंटिफिक रीजन ढूंढा। ये जो पानी है ना, इसमें 32 आयन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये नेगेटिवली चार्ज, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है उसमें बहुत जल्दी पॉजिटिव जाते हैं, बहुत जल्दी वो उसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव में चेंज हो सकता है। इसीलिए जल को निर्मल माना जाता है मंदिरों में। इसलिए जल को सामने रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जैसा सोचोगे वैसा उसके अंदर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अमृत उसको बना देते। चर्च में जाओ, वहां भी होली वाटर कहते, गुरुद्वारे जाओ उसको भी अमृत छको कहते, पानी को अमृत बना देते। हमारे शरीर के अंदर इतना पानी, और हमारे जो नेगेटिव थॉट्स रोज सोचते हैं, जो लोग रोज रोज सोचते हैं ना, मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, वो सचमुच ही बीमार हो जाते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे, सुबह उठते ही हम बोले मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप उसका रिजल्ट देखना, कुछ भी ना करना, चाहे खुशी है कि नहीं है, चाहे खुशी एक्चुअली नहीं है ना हो, कोई बात नहीं। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अरे आपको क्या पता क्या टेंशन्स हैं हमारे घर में। सबको ऐसे कहते हैं, सब ऐसे ही कहते हैं, हम कहते हैं लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यही संकल्प करना है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। बार बार रिपीट करना है, उसका रिजल्ट देखना आप। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति आ जाती है। टेस्ट करके देख लेना। तो ये सुबह उठते ही जो विधि हमने करी है, आप सबने जो जरूर ट्राई करना है। ये छोटे छोटे, जैसे एक वैसे टोटके के तरीके से कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसका रिजल्ट मिलता है। तो बात ये चल रही थी कि अगर हम यहाँ से कोई संकल्प भेजते हैं तो क्या वो वहां पहुंचते हैं? तो ये प्रूव कर दिया कि हाँ, 100% पहुंचते हैं। तो क्या भगवान मेरी सुनता होगा? 100 नहीं, 500%। जब आप उसको यहां से याद करते हो। लेकिन थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा फर्क, जब हम किसी हल्की फुल्की याद करते हैं उसका फोन नहीं आता। जब बहुत दिल से किसी को याद करते हैं ना, तो फोन आता है। तो क्या मैंने इतने दिल से भगवान को कभी याद किया? करके देखना। अब दूसरी बात यह होती है, हम याद तो बहुत दिल से करते हैं लेकिन जवाब नहीं आता। अब जवाब कैसे आएगा? वो बेचारा रोज हेलो हेलो, हेलो हेलो करता है और हमारा फोन एंगेज्ड रहता है, इतना बिजी है। चलो मैं उससे पूछ लूं, उससे मदद मांग लूं, नहीं वो मेरी हेल्प कर देगा, जरा उससे बात करके देख लूं। फिर दूसरे को बता रहे, देख मैंने ऐसे कहा, उसने एक ऐसे कहा, मैं ठीक हूं ना, तू बता ना। अब आप तो सुन ही नहीं रहे हो। कभी अकेले बैठकर उसकी याद में उससे बात तो करके देखो। अपने फोन को एंगेज थोड़ी देर के लिए मत करो जब उससे बात कर रहे हो। दूसरी बात, क्या फोन नंबर सही मिला रहे हो? जब फोन नंबर सही नहीं मिलेगा,
इतने सारे सामने बैठे हैं, मैं एक ही नंबर से मिलाऊंगा सबको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सबके अलग अलग फोन नंबर्स होते हैं। ऐसे ही उस भगवान का, गॉड का, ईश्वर का, अल्लाह का, परमात्मा का एक ही फोन नंबर है। लेकिन सारे अलग अलग नंबर ट्राई कर रहे होते, मिलता नहीं है ना, इसीलिए। आज तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट्स आपके घरों में आ गए। जिसने कोई रेडियो स्टेशन सुनना होता है 91.1 एफएम, तो क्या वो 90 एफएम पे गाना सुनाई देगा? अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ही 91.1 है, तो क्या मैं 90 पे या 85 पर रेडियो लगाऊं तो मुझे वो गीत सुनाई देगा? बल्कि 91 भी करूंगा ना तो भी क्लियर सुनाई नहीं देगा, मुझे एग्जैक्टली 91.1 कनेक्शन करना पड़ता है। बहुत सिंपल है ना, आप तो समझ आने में साइंस इतनी तरक्की कर रही है, समझ आ गया क्यों नहीं सुनाई दे रहा होगा। क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी अभी उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं हुई है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं कुछ कह रहा। यही जो विधि है ना राज योग की, वो यही सिखाएगी कि हमने कैसे ये फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। तो पहले तो ये समझ आया कि किससे बात कर रहे हो, कौन है वो। कौन है वो, कल सब हमने बात करी थी। कौन है वो सर्वशक्तिवान कौन है? कोई बताएंगे? याद है, लिख के बता सकते हो? कौन है? जिन्होंने कोर्स कर लिया वो तो बहुत होशियारी से हाथ उठा रहे। जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया, कौन है वो भगवान, परमात्मा, शक्ति? क्या नाम है उसका? नाम भी उसका एक ही है, परमात्मा शिव। कितना सुंदर। जब आज तक ये पता ही नहीं था मैंने किससे बात करनी है, तो हमारी आवाज पहुंचती नहीं थी। आज, अभी से, आज से ही ट्राई कर लेना। सुबह बैठे, दोपहर को बैठकर, शाम को बैठकर उस परमात्मा निराकार को याद करना, चाहे भले 5 मिनट भी। उसका रिजल्ट आज से ही देख लेना। आवाज तो जाएगी, वो वापस भेजेगा भी, उसमें से कुछ परसेंटेज तो मैं रिसीव जरूर करूंगा। मेरे काम कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आएंगे। मुझे एक शक्ति, एक नई ऊर्जा महसूस होगी, क्योंकि परमात्मा इस समय धरा पर आया हुआ है। तभी उसने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब ये हो जाएगा तब ही मैं नीचे आऊंगा। वो इस समय है, यही है, इस समय। याद रखना, बहुत पावरफुल तरीके से वो हमें सुन रहा है और भेज रहा है हमें, क्योंकि उसको पता है कि अब ये कलयुग पूरे चरण सीमा पर पहुंचने वाला है। कलयुग, कल युग का मतलब ही होता है कलह और कलेश का युग। कोई सोचे कि मेरे घर में अब शांति हो जाएगी, बाहर शांति हो जाएगी, ये ऐसा नहीं होना। बाहर की परिस्थितियां तो दिन पर दिन बिगड़ेगी, और क्योंकि कलयुग चरण सीमा पर जा रहा है, ये परिवर्तन होने के लिए हो रहा है, इसमें भी कल्याण छुपा है। लेकिन होगा क्या कि हमारे अंदर की शक्ति उस परमात्मा के साथ जुड़कर इतनी बढ़ जाएगी कि बाहर का कोई भी परिस्थिति का असर मेरे पे नहीं होगा। मैं हमेशा ही खुश रहूंगा, बहुत ही इंजॉय करूंगा। ये हम देखते हुए चलेंगे। ये प्रैक्टिकल जो चीजें हम यहाँ अनुभव करेंगे ना, ये लाइफ चेंजिंग होंगी। तो हमें ये समझ आया कि उसका नाम परमात्मा शिव है। कहाँ रहता है वो? शिवानी बहन ने कुछ कहना है क्या? अनम्यूट कह रहे हैं करने को। हाँ जी जी भाई जी। शिवानी बहन। भाई जी मतलब और भी जो है हमको बोलना रहेगा ना तो बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप अनम्यूट थोड़ा सा कर देंगे तो बीच में बोल पाएंगे ना। तो जो जब, बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आता है ना लिखने के लिए, अच्छा कोई नहीं, इसीलिए। तो बीच बीच में अनम्यूट कर देंगे, बीच बीच में म्यूट कर देंगे। सिर्फ हाँ जी जी। हमारी कोशिश ये रहती है कि 1 घंटे के अंदर हम फटाफट आगे चलें।
तो जी भाई जी इसलिए जी। स्टार्टिंग के अंदर बीच में हमारा फिर माइक ऑन हो जाते हैं तो डिस्टरबेंस हो जाती भाई, है। हाँ, तो माइक्स को बस ख्याल करें, साथ साथ ऑफ कर लें, जब बात कर लें ना तो माइक्स ऑफ कर लें। तो क्या चीज थी कि हमारे को उस परमात्मा का एड्रेस पता होना चाहिए, उसका टेलीफोन नंबर पता होना चाहिए। जब हमारी बात क्यों नहीं हो रही थी आज तक, हम कहाँ कहाँ भटक रहे थे। वो कहीं पे कह रहे आओ तुम्हें मिलाता हूँ भगवान से, कोई कहता है आओ इधर आ जाओ मेरे पास, कोई पंडित कहता है मेरे पास आ जाओ, कोई गुरु कहता है मेरे पास आ जाओ। कहीं हम सड़क पे लाइन खड़ी हुई देखते हैं, 50-100 लोग इकट्ठे खड़े हैं पेड़ के आसपास, कहीं वहां चले जाते हैं, यहाँ कुछ मिल रहा होगा। सारे इंसान भटक रहे हैं ना इस टाइम, क्योंकि उनको रियलिटी में नहीं पता कि कहाँ से प्राप्ति होगी। तो परमात्मा शिव एक ही है जो सब सर्व पिताओं का पिता है, सब आत्माओं का पिता है। और वो परमात्मा शिव का जो घर है वो कहाँ है, फिर परमात्मा ने ये हमें बताया। सब चाहते हैं मोक्ष हो, मोक्ष मिले। तो इसका मतलब है कि ये तो वो स्थान नहीं होगा ना, मोक्ष लेना होगा तो मोक्ष लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो वो स्थान कौन सा है, उस स्थान का नाम जहाँ भगवान रहते, मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम या ब्रह्मांड, कितने सारे नाम दिए गए, क्योंकि जहाँ शांति ही शांति है, जहाँ वाणी से परे उसका स्थान, इसलिए नाम पड़ा निर्वाण धाम। ये वो स्थान जहाँ पे परमात्मा शिव और हम सब बच्चे भी जब ये शरीर छोड़कर जाएंगे वहां जाना पड़ेगा। वो एक्चुअली हमारा असली घर वो है, सर्व आत्माओं का घर परम धाम है। परम धाम ये स्थान जो है इस गैलेक्सी से पार, इस 5 तत्वों की सृष्टि के दुनिया के बिल्कुल बाहर, इस ग्रेविटेशनल पुल से भी बहुत ऊपर, वहां पर सिर्फ आत्माओं का घर है। वहां 5 तत्व नहीं होते। ये 5 तत्व सिर्फ इस सृष्टि लोक पर मिलते हैं, इस धरती पर ही होते हैं 5 तत्व। लेकिन ये छठा तत्व जो आत्मा है और परमात्मा है, ये परम धाम में रहते हैं। हमारा स्थान वहां है। अभी इसकी आपको एक फोटो भी यहाँ पे शेयर कर देते हैं, एक बार आप देख लें। ये देखें, अब आप देख सकते हैं नीचे है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जिसे कहते हैं साकार दुनिया, जहाँ 5 तत्वों की दुनिया है। ये धरती, चांद, सितारे, ये सब जो इस गैलेक्सी में बंधे हुए हैं। फिर इसके ऊपर आप देखेंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये दूसरा लोक है जिसे कहते हैं सूक्ष्म वतन। ये जो दुनिया है, जब हम योग लगाते हैं तो योग के अंदर कई बार इस शरीर से बाहर जब निकलते हैं, तो जब मैं आत्मा बाहर निकलती हूँ तो फिर इस सूक्ष्म लोक में पहुंच जाते हैं। ये सूक्ष्म लोक जब कभी योग लगाते लगाते आप अनुभव करेंगे, ये एक सफेद प्रकाश की दुनिया है, जैसे कि हजारों चंद्रमा की लाइट है वहां। वहां पे सूरज की लाइट नहीं है, वहां पे एक नेचुरल सूक्ष्म वाइट कलर की लाइट है। ये वो जगह है, ये वो स्थान है जिसे कहते हैं फरिश्तों की दुनिया, जहाँ एंजेलिक वर्ल्ड कहते हैं, या जहाँ पे हम शास्त्रों में सुनते आए ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ये निवास स्थान है। और फिर इसके ऊपर, सबसे ऊपर जो देख रहे हैं वो है परमपिता परमात्मा शिव जहाँ रहते हैं, वो है ब्रह्म लोक, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम। ये वो लोक है जहाँ पे आप एक उल्टा वृक्ष जैसे कि कोई बना हुआ है, ये सारी आत्माएं
छोटी छोटी बिंदु रूप आत्माएं जैसे कि एलईडी लाइट होती है वहां पर जाकर लटक जाती हैं। ये 3 लोक हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करते तो हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है, क्योंकि आत्मा जो ये छठा तत्व है वो इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि उसको सेकंड भी नहीं लगता कि उसकी जो प्रकंपन है वो 1 सेकंड में ऊपर पहुंच जाती, ब्रह्मलोक पहुंच जाती। और वहां से हम परमात्मा से डायरेक्ट बात करते हैं और अनुभव करते हैं। वहां पे लाइट है लाल रंग की, आप देखेंगे ये लाल प्रकाश की दुनिया है। जिसने थोड़ा साइंस पढ़ा होगा ना, उसने ये भी सुना होगा कि 7 रंग होते हैं ना, जिसके अंदर विब गेओर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो जैसे हम याद करते थे, उसमें सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो लाल कलर की होती है, रेड कलर सबसे लास्ट में आता है। इसलिए वहां पे एक लाल प्रकाश की दुनिया है और उसमें सबसे बीच में एक सुनहरा ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा वहां पर रहते हैं। तो इसीलिए जो कई भ्रम थे ना जो हम सुनते थे, इसको हटा सकते हैं फोटो को। तो जो कई हम भ्रम सुनते थे ना कि भगवान तो देखो सर्वव्यापी है, ये सबसे बड़ी चीज परमात्मा ने आकर पहले ये क्लियर करी, ओ नो, आई एम नॉट ओमनी प्रेजेंट, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। हम आज तक तो यही कहते थे, तेरे में भी परमात्मा, मेरे भी परमात्मा, सबके अंदर ही परमात्मा है, ठिक्कर भित्तर में परमात्मा है, पत्थर वत्थर में, पत्ते पत्ते में भगवान है। फिर भगवान ने आके इतनी बड़ी बात क्लियर करी जो हम सोचते थे। भगवान कहते हो माय गॉड, मैं सूअर के अंदर भी हूँ, मैं जानवर के अंदर भी हूँ, मैं तो तेरे अंदर भी हूँ, मेरे अपने अंदर भी हूँ, फिर तुम भगवान को ढूंढ ही क्यों रहे हो? फिर तुम जाकर कभी इधर स्थान पर जाते हो, उस स्थान पर जाते हो, पहाड़ों पर जाते हो, क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारे अंदर ही तो बस रहा हूँ। और जरा सोचो, भगवान कहते कि तुम्हारे अंदर मैं लेटा हुआ हूँ और तुम्हारी इतने दुख दर्द हैं, और कई तो इतने गंदे हैं जो खून कर रहे हैं, खूनी के अंदर मैं बैठा हूँ। मैं बैठ सकूंगा क्या अंदर? मैं देख सकूंगा खून करते हुए किसी को? मेरे अंदर इतनी बीमारियां हैं, हॉस्पिटल के अंदर तड़प रहा हूं, मैं तड़पूंगा अंदर बैठकर? मैं सूअर के अंदर हूँ, बताओ, इतनी बदबू गंदी जगह के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। अपने आप को भी तुम नहीं कहते मैं सूअर वूअर में, टिक्कर बित्तर में हूँ। मेरा नाम तुमने डाल दिया टिक्कर बित्तर में, मैं क्यों टिकूंगा यहाँ पे? मेरा निवास स्थान परम धाम है, शांति धाम है। मैं इतनी पवित्र जगह रहता हूँ, जब मुझे याद करते हो तो मेरे पास वहां आ जाते हो और मैं वहां से नीचे सेकंड भी नहीं लगता जब मैं आ जाता हूँ। एक्चुअली बिलीव मी, 1 सेकंड भी नहीं लगता। हम बाबा को याद करते हैं, परमात्मा को, सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 1 सेकंड में फीलिंग होती है कि उसकी एनर्जी जो है हमारे साथ आ जाती है। कई बार अनुभव करेंगे, आपको कई सारे एक्सपीरियंसेस सुनाएंगे, इतने सारे के हैरान हो जाओगे आप। लेकिन सिर्फ हाँ, जो पहली बात करी, पहुंचती नहीं है आवाज क्योंकि इतने दिल से याद नहीं किया। सुनाई नहीं देती है क्योंकि हम इतने एंगेज्ड हैं, हम इतने आसपास की दुनिया पे डिपेंडेंट हैं। परमात्मा पे विश्वास ही नहीं है कि वो मेरी सुनेगा। करके देखना, उसका रिजल्ट देखना, इंस्टेंटेनियस। यहाँ नहीं, हम यहाँ बैठे बैठे भी कई बार, जैसे कई बार कोई फोन न्यूजीलैंड से आया, कई बार यूएसए से आया, यहाँ बैठे बैठे भी हम वाइब्रेशंस परमात्मा को, परमात्मा से लेकर वहां देते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आता। एक हमारा दोस्त था, भाई था, बहुत बुजुर्ग थे। तो किसी केस के अंदर बगैर बात के, फैमिली डिस्प्यूट में, अमेरिका के अंदर उसका फोन आया कि ऐसे ऐसे पुलिस मुझे पकड़ने आ गई है और मैं इस टाइम जहाँ पे हूँ मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना है। और अगर इन्होंने पकड़ लिया तो मैं
जब मैं बात भी नहीं कर सकूंगा कि मैं इसमें से निकलूं कैसे, और मैं यहाँ पे हूं नहीं, मैं किसी को जानता भी नहीं। तो एकदम उसको याद दिलाया कि आप परमात्मा को याद करो, और उसकी याद में कुछ मत और सोचो, थोड़ी देर के लिए उसको याद करके बैठ जाओ, और जो भी पुलिस वाले आपके सामने आ रहे हैं उसको एक पावरफुल दृष्टि दो, उसको भी एक आत्मा रूप से देखो, और परमात्मा को कहो कि हे भगवान, इसको जरा बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। 4-5 मिनट के अंदर ही, जैसे ही वो उसको आए पकड़ने के लिए उसके पास गए, उनका ये जवाब था, he seems to be very innocent, I don't think, are you doing some meditation? वो उसको बोलते हैं, हमको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जैसे ही उसके पास गए, वो उसके पास, उन्होंने कहा ये तो ठीक लग रहा है, ये कुछ लग नहीं रहा, वो उसको वहीं छोड़कर चले गए। फिर वो घर आया, घर आके उसने सबको बताया, फोन किया, कहता अगर मैं हो गया होता इस टाइम बगैर बात के, उनकी पूरी कोशिश थी जो उन लोगों की कि किसी तरीके से एक बार ले आओ उसको, फिर हम देखते हैं। और ऐसे कई और पेशेंट्स भी थे। यहाँ पे एक न्यूजीलैंड से एक पेशेंट, एक बहन थी, उसका फोन आया, डॉक्टर की बेटी थी, कि उसको डिप्रेशन हो रही थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, इतनी ज्यादा डिप्रेशन कि वो कह रही थी मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। तो हमने उसको कहा कि ग्लास पानी को अपने सामने रखो और परमात्मा से शक्तियां लो, और जहां यहाँ से हम जो जो उसको बोलते गए, कमेंट्री देते गए, हमने कहा इस पानी को चार्ज करो। पानी को चार्ज किया उसने, और वो पीते ही उसके बाद उसको एकदम रिलैक्स मिल गया, नींद आ गई, सो गई। और फिर उसने फोन किया अपने फादर को, उनके फादर जो यहाँ पे हैं वो हॉस्पिटल के हेड है। उसने, फादर ने जब ये सुना, वो एकदम चेंज हो गया। उसने कहा अगर यहाँ बैठे बैठे अगर मैं अपनी बेटी को डॉक्टर होते हुए दवाई से नहीं ठीक कर सका, तो उसने आके कोर्स किया। और फिर आज जब भी वो अपनी कोई स्लिप बनाता है ना, तो दवाई के अंदर सबसे लास्ट में लिखता है प्लीज गो फॉर मेडिटेशन। और वो जरूर, पेशेंट जो है वो मेडिटेशन करने जरूर आता है, और उससे इतना रिलीफ उसको मिलता है। कई, पूरा एक ग्रुप ही बन गया है, पूरी बस लेकर एक ग्रुप आता है हमारे पास जो मेडिटेशन करने सेंटर पे आता है, और वो चेंज हो गया, इतना रिलीफ मिलता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं जो हो रहे हैं, सिर्फ उस परमात्मा को याद करना है। और बहुत सारे इंसिडेंट्स अभी आपको सुनाएंगे जो रियलिटी में, और आपसे बहुत सारे यहाँ भाई बहन मिलेंगे जिन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस कैसे किया। तो कहने का जो मतलब है कि हम उसे जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, इसलिए वहां से कनेक्शन हो नहीं पा रहा था। आज आपने देखा कि शिव परमात्मा कहाँ है, जरा उसको दिल से याद तो करके देखो। वो सर्वव्यापी नहीं है, वो इतना सुंदर पवित्र जगह में रहने वाला, जहां से हम आत्माएं भी आई। हमें उसको वहां पे, उस घर पे याद करना है, अपनी बुद्धि को टिकाना होता है, और फिर उससे बात होती है, और वहां से हमें एनर्जी मिलती है, प्रकंपन आती है, वाइब्रेशंस आती हैं, और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा। क्योंकि हम क्या है, हम भी आत्मा है ना। तो हम सब ने ये सारा फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है ना। क्या करते थे बचपन के अंदर, हम छोटे छोटे खेल खेलते थे, छोटा सा कागज के टुकड़े हाथ से कर कर टेबल पे रख देते थे, और एक कंघी को सर पे मारते थे, और फिर उस कागज के टुकड़े के ऊपर वो कंघी डाल लगाते थे। सबने किया हुआ बचपन में ये? नहीं किया तो आज करके देखना, बड़ा मजा आएगा। हम तो बचपन में मजे लेते थे। छोटे छोटे टुकड़े कागज के करके सर में कंघी 3-4 बार मारो, और फिर उस कंघी को उन कागज के टुकड़ों पे छोटे छोटे रखो, कागज चिपक जाएंगे। जिसको करेक्ट कहते थे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऐसे ही जब हम परमात्मा को इतने दिल से याद करते हैं, तो वो फोर्स काम करती है, वो एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी हमें मिलती है। वो एनर्जी, ये जो आत्मा मैं हूं, इस आत्मा के अंदर वो एनर्जी, शक्ति आ जाती है। और ये जो आत्मा दिन प्रतिदिन इतने सारे बाहर दुखों को देखकर डिप्लीट हो गई, कमजोर हो गई, उसमें एक नई ऊर्जा आ जाती है, नई शक्ति आ जाती है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, आप खुद फील करेंगे कि आई एम फीलिंग वेरी रिजुविनेटेड।
मेरे अंदर एक नई ऊर्जा है, नई ताकत आ रही है। सिंपल मेथड है, सिर्फ उसको याद करना है। याद करके और उसकी दिली याद से बैठकर थोड़ी देर सिमरन करना और उस परमात्मा को, लेकिन उसकी विधि आगे बताएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर हमें पता क्या क्या बता दिया गया था बचपन में, कि भाई ऐसे कर्म मत कर, ऐसे कर्म करेगा तो जानवर बन जाएगा। सुने हुए सबने ऐसे, सुनते थे। और कितना ही विश्वास करते हैं कि मैं ये ऐसे काम करूंगी तो मैं सुअर बन जाएंगे, हम कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे। कौन अभी भी सोचता है ऐसे? पढ़ते आए ना शास्त्रों के अंदर भी, और सब बातें पढ़ते आए। फिर भगवान ने एक और बात कही ना बच्चे, जो मनुष्य योनि की आत्मा है वो मनुष्य ही बनती है, हम कोई जानवर नहीं बनते कभी भी। है भी बड़ी लॉजिकल बात कि अगर मैं सेब के बीज को खेत में डालूंगा, क्या उससे केले उग सकते हैं, संतरे उग सकते हैं? अरे भाई, जो बीज है, जो आत्मा बन चुकी है, उससे वही तो निकलेगा। मैं कहाँ से कुत्ता बिल्ली बन जाऊंगा? पहली चीज। दूसरी बात, आज की डेट में ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं, शाहरुख खान के घर भी कोई कुत्ता है, अमिताभ बच्चन के घर में भी होगा, वो इतना खुश होगा कि आज उसको बाहर जाने से बढ़िया तो कहता है मैं घर में खुश हूं, जबकि बाहर तो देखता होगा मनुष्यों को पत्थर मार रहे हैं पागलों की तरह। गरीब जो हैं उनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो कुत्ता भी कहता होगा मैं तो यहाँ ज्यादा बेटर हूँ, मैं क्यों बनूं जाके इंसान। थोड़ा सोचना है। तो कहते हैं ना कुत्ता बिल्ली बनेगा गंदे कर्म करेंगे। अरे आज उस कुत्ते की डॉक्टरी इलाज हो रहा है, उसको एसी में रिटायर सुलाया जाता है, खाने को इतना महंगा महंगा खाना मिलता है, और बाहर इंसान है उसका इलाज नहीं हो रहा, पत्थर मार रहे हैं उसको। तो कभी भी हम जानवर नहीं बनते। आत्मा का जो स्वरूप है, जो योनि है, वो फिक्स्ड है। बनोगे इंसान ही, लेकिन कर्मों के हिसाब से सुखी या दुखी होंगे। इतना दुखी कि कुत्ते से भी ज्यादा दर्दनाक जिंदगी होगी। तो एक चीज और क्लियर करके बताई भगवान ने कि देखो आप बनेंगे तो मनुष्य ही, लेकिन अपने कर्मों अनुसार सुख या दुख भोगेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, और मैं भी जो हूं कुत्ता बिल्ली कभी नहीं बनता, बनूंगा मैं इंसान ही। लेकिन कैसा इंसान? जैसे कि आप सब हो, ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है आत्मा की इस योनि के अंदर। वो आपको पता चलेगा जिसको परमात्म ज्ञान मिल रहा है। ये सबको ज्ञान नहीं मिलता, ये पता चलेगा अभी और आगे जाते। ये ज्ञान मिलना, कभी हमने देखा है कि अगर हम कुत्ता बन गए होते तो कुत्ता बनने के बाद हमें मनुष्य योनि कैसे मिलती? अब कुत्ता कभी पूजा पाठ तो कर नहीं सकता, भगवान को तो याद कर नहीं सकता, तो वो ऊपर कैसे उठेगा? उसकी योनि कैसे बेटर होगी? तो उसकी तो तरक्की हो ही नहीं सकती। या ये कहते थे कि गंदे कर्म करोगे जानवर बनेंगे। तो भाई इस कलयुग के अंत में तो मनुष्य की आत्माएं या मनुष्य लोग तो थोड़े से नजर आने चाहिए थे। सड़क के ऊपर कुत्ते बिल्ली घोड़े सुअर सारे यही नजर आने चाहिए थे, क्योंकि सारे गंदे कर्म कर रहे हैं। लेकिन मनुष्यों की पॉपुलेशन तो अभी भी बढ़ती जा रही। ये विचार करने वाली बातें जो हमें कई आंसर्स मिलते कि हम हो ही नहीं सकते। समझ आ रही हैं ये बातें? सबको समझ आ रही हैं? कम से कम सर हिला के ऐसे ही कर दो, समझ आ रही हैं? कहीं नई चीज तो नहीं कह रहे? कहीं ऐसी चीज ना हो जो बिलीव ना हो रही हो? ये हो ही नहीं सकता। अरे एक्चुअली जब हमने ज्ञान सुना तो हम पागल हो गए थे, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो सोचते थे ये बन जाएंगे, इतना डरते थे ऐसा हो जाएगा। कितनी बड़ी रेवलेशन, कितना अच्छा ज्ञान दिया कि हम बनेंगे तो हम मनुष्य ही बनेंगे, लेकिन खुश रहेंगे सुखी रहेंगे कैसे पैदा होंगे? अब देखो फिर कहते हैं कि कितने जन्मों बाद। हाँ,
तो उसमें ये लिखा होता है ना कि हमारे ये जैसे हम कर्म करते हैं वैसे जन्म लेते हैं ना, तभी तो भगवान ने आके कहा मुझे क्यों आना पड़ा। ये सारी जो आपके अंदर प्रथाएं थी ना, जो धारणाएं थी, वो सारी भगवान ने चेंज करी। तभी हमें रास्ता क्लियर नजर आया कि हाँ दिस इज राइट, ये लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल है। ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तो मेरी तरक्की क्या होगी। फिर भगवान ने बताया, विधि बताई कि कैसे आप तरक्की कर सकते हो, कैसे अपना ये पुरुषार्थ करके आप बेटर बेटर बन सकते हो। यही ये विधि यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें आज क्लियर कर ली हमने कि हम देखो, एक तो सर्वव्यापी भगवान नहीं है, भगवान को याद करेंगे, उसका स्थान पता है, परम धाम में वो रहता है, लाल प्रकाश की दुनिया है, इस पांच तत्वों के पार, जहाँ पे कोई आवाज भी नहीं जाती, जहाँ कोई शरीर ही नहीं है, वो संकल्पों की दुनिया से हम वहां पर एनर्जी से बात करते हैं। फिर हमें ये समझ आ गया कि मैं जो आत्मा हूँ, मेरा पुनर्जन्म जो भी होता है वो मनुष्य के ही योनि में होता है। ऐसे नहीं होता जो वो कहते थे कि पता नहीं कितने जानवरों के मन पर तुम्हारी योनियों को पार करते हुए अब तुम मनुष्य योनि में आए हो, अच्छे कर्म करोगे तो मनुष्य बनोगे। लो बताओ, अच्छे कर्म करने के बाद बच्चा पैदा होता है, किसी की आंख नहीं, किसी की टांग नहीं, वो बेचारा कितनी मुश्किल से आया अच्छे कर्म करके, उसमें भी उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है। या वो पैदा होता है बड़ी मुश्किल से छोटा सा बच्चा, और बहुत जल्दी ही कोई बीमारी होती है, बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे भाई वो तो अच्छे कर्म करके आया था, फिर क्यों छोड़ गया शरीर। तो ये सारी बातें परमात्मा ने हमको क्लियर करके बताई कि देखो, ये धारणाओं से हटकर अब सत्य धारणा, सत्य बातों को समझो कि भगवान कौन है, तुम कौन हो। फिर भगवान ने बताया कि मेरा क्या कर्तव्य है, क्योंकि भगवान कहता है ना कि देखो मैं चेंज तो कुछ कर ही नहीं सकता। तुम बोलो कि भाई मेरे को बच्चा दे दो, मैं मर रहा हूँ मुझे बचा दो, मेरे को ये कर दो, ऐसे थोड़ा मैं करूंगा, ये तो तुम्हारे कर्म है। फिर हम भगवान को कहते थे फिर तेरा फायदा क्या है, फिर तेरे को क्यों याद करें भाई, जब तू कुछ कर नहीं चाहता, हम जो है अपने भी करेंगे। फिर भगवान ने बताया कि मेरे दिव्य कर्तव्य क्या है। देखो, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि सत्य बात हो ना, अब डरने वाली बात नहीं है। पहले हम डरते थे, मैं मूर्ख खल खामी कृपा करो देवा, विषय विकार मिटाओ पाप, और बस ये करते करते हम बार बार ये सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग कर ली थी, मैं हूं ही गंदा, मैं विषय विकारों से भरा हुआ हूँ, मैं मूर्ख हूँ करते हुए सचमुच ही हम उठकर नजर से नजर मिला ही नहीं सकते थे भगवान को। पक्का हो गया था, मतलब अभी भी देखो सुबह शाम एक ही आरती गाते हैं, मैं मूर्ख खलखामी मैं मूर्ख। अरे कहते कहते आदमी सचमुच ही हो जाता है ऐसा, मैं हूं ही मूर्ख। अभी वो गीत गा रहा होता है, से पूछो तो सही, जब कहते हैं ना तू तो मूर्ख है भाई, वो देखो क्या करेगा, जवाब देगा फिर आप। लेकिन भगवान के आगे वो एक ही रटी हुई तोते की तरह बोलते बोलते बोलते, भगवान ने आते हुए सब चेंज कर दिया। भगवान कहते क्या बात कर रही है। डर से याद करते थे पहले, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। यहाँ आते ही भगवान ने इतना सुंदर बात सुनाई कि ना, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे शरीर का पिता तो तुम्हारे घर में है, लेकिन मैं आत्मा का पिता हूँ, तुझ आत्मा का पिता मैं हूँ। एक रिश्ता बन गया, तो हमें डर नहीं होता। अब हम परमात्मा को याद करते हैं रिश्ते से, जहाँ रिश्ता होता है वहाँ डर होता है। कोई जाएगा अपने पिता के पास, पापा पापा मैं क्या ये ले लूं, क्या मैं इसको बात कर लूं, क्या मैं ये ले सकता हूँ, कोई करता है ऐसे। पापा के साथ, फादर के साथ, बाप के साथ, पिता के साथ क्या रिश्ता होता है, हक होता है। हम जब याद करते हैं ना उसको हक से याद करते हैं, प्यार से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं। यहाँ देखो क्या याद होती है, कभी देखिए याद करते हुए एक मंत्र को, माला को पकड़ लिया, राम 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 राम, या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब सपोज किसी का नाम संजय जी है, और संजय के बेटा बच्चा कोई बोले, संजय जी नमस्ते, संजय पापा नमस्ते, संजय पापा नमस्ते, संजय पापा नमस्ते, संजय पापा नमस्ते करते करते अब 20-25 बार ऐसे बोलेगा, तो संजय जी क्या कहेंगे
क्या करेंगे संजय जी? कैसा लगेगा, है ना? जवाब आ रहा है ना, फट से आया है ना जवाब। कौन पसंद करेगा? और हम भगवान के आगे लगे हुए हैं। राम 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 राम। अरे क्या वो परेशान हो गया होगा, क्या कर रहा है भाई? सुन लिया, इससे थोड़ा कुछ मिलेगा। परमात्मा को मन से, दिल से याद किया जाता है। चले गए साउथ के अंदर, देखो बाल कटवा के आ जाते हैं, सारे बाल कटवा के मंदिर में दे के आते हैं, देखो भगवान खुश हो जाएगा। और कई बार हम सोचते हैं वो कोई जुओं वाला बाल होगा, कोई पता नहीं कौन से गंदे बाल होंगे, वो भगवान को पता नहीं कितने सारे ढेर के ढेर बाल इकट्ठे करके रखने। अब बताओ उससे भगवान खुश हो जाएगा? यहाँ के सारे कर्म कर रहे हैं उल्टे सीधे, तो कह रहे हैं कि देखो बाल कटवा के आ गए। इसीलिए भगवान ने यहाँ आकर आंखें खोली। क्या कर रहे हो बच्चे? इससे थोड़ा मैं खुश होता हूँ। अगरबत्ती जलाएंगे, घंटियां बजाएंगे, हे भगवान तू बस ये मेरा काम कर दे, मैं 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब तो रेट बढ़ गए हैं, 501 का चढ़ाऊंगा। तो ये कर दे, मैं चांदी का ये चढ़ा दूंगा। करते हैं ऐसे, करते थे। अब भगवान तो जैसे कि अनाड़ी है, ऊपर बैठा क्या कह रहा होता है, हाँ काम कर ले प्रॉपर्टी का लाखों का, और मुझे दे दे 501। वाह, बहुत बढ़िया है। वो भी ये कहता होगा, है ना? मुझे तो समझ है नहीं है, अपने काम मोटे मोटे करा ले और मेरे को 100 रुपए 200 रुपए दे के खुश कर ले। ये सारी बातें अब समझ आती हैं, ऐसे थोड़ा चलता है, ये सिस्टम ऐसे चलता ही नहीं है। इसलिए हम दुखी हैं, खुशी तो आई ही नहीं इतने देर से हमारे अंदर। परमात्मा ने आके हमारे विचार बदल दिए, हमारी समझ बदल दी। हमें अब समझ आया कि कैसे याद करना है और वो क्या करता है, उसका कर्तव्य क्या है, भगवान का दिव्य कर्तव्य क्या है। क्यों करेगा वो एक एक की चिंता? हमारे कर्मों को ना भगवान देखता है। मेरा सारा कर्मों का हिसाब किताब तो भगवान रखता है, भगवान ही फल देता है। अरे भगवान कहेगा मैं ऊपर बैठकर 800 करोड़ आत्माएं, इतने सारे जानवर, एक एक का कर्म का लेखा अकाउंट्स बनाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं तो। 15 मिनट में वो कुछ कर रहा होता है, आधे घंटे बहुत गंदा बन जाता है, फिर मैं कहाँ का अकाउंट देखूंगा? वो क्यों देखेगा भाई अकाउंट्स आपके? उसने एक सृष्टि बना दी, एक नियम बना दिया, एक नेचर बना दी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो ऑटोमेटिक होगा। उसके अंदर मैं भी बीच में नहीं आ सकता। ये भोगना, भोगनी पड़ेगी। बस फिर उसने बताया, हाँ अब मैं बताता हूं मेरा कर्तव्य क्या है। तो भगवान का दिव्य कर्तव्य ये है कि भगवान हमें सिर्फ दो चीजें देता है, सिर्फ दो चीजें। और वो दो चीजें हैं, पहला हमको ये दिव्य ज्ञान मिलता, दिव्य ज्ञान, ये डिवाइन नॉलेज है। ये कोई एरी गैरी नॉलेज नहीं है, ये कोई शास्त्रों वाली नॉलेज नहीं है। ये भगवान स्वयं नॉलेज दे रहा है। जो हमें सुन रहे हैं ना आज, हमारी सारी जो धारणाएं थी उसको हिला के रख दिया। क्या सोचते थे हम, भगवान को कैसे याद करते थे, सारी बातें हिला के रख दी। मैं आकर तुमको दिव्य ज्ञान देता हूं, तुम्हें तीनों लोकों का ज्ञान देता हूं कि सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन जो जिस पे तुम रहते हो, और निराकारी वतन ये कहाँ है तीनों, इसका ज्ञान देता हूं। तुम्हें मैं आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं कि पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये कोई नहीं दे सकता। हमको 2000, हमको 1936 के अंदर ये सारा ज्ञान मिल गया था सबको, जब ये ज्ञान शुरू हुआ था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। एक एक चीज वैसे ही हो रही है। जो परमात्मा ने अब सत्य ज्ञान दिया हमें, एक एक चीज पहले बताई, अब ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो भगवान ने बताई कि मैं तुमको आकर तुम्हारी गुह्य गति को, कर्मों की मैं समझाऊंगा। जो मैं आज तक सुनते तो आए थे, लेकिन उसको गहराई में कि कर्मों की
कर्म फिलॉसफी जिसको कहते हैं, कर्मों की गुह्य गति कैसे चलती है, वो हमें समझाता है कि बच्चे अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दो और हर एक कर्म का जवाब दिया कि तुम्हारे मन, वचन, कर्म, इन तीनों के ऊपर अटेंशन कैसे देनी है। यथार्थ ज्ञान क्या है, सही ज्ञान क्या है, ये सारा ज्ञान वो हमें परमात्मा ने दिया, जो हम रोज, हमारे यहाँ पे रोज क्या होता है, सुबह उठते ही जब हम परमात्मा को पहले बहुत प्यार से याद करते और उसके बाद हम थोड़ा सा समय रोज, हमारे को वाणी मिलती है जो परमात्मा के मुख से निकली है, उसको हम रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं। वो हमें डायरेक्शन देती है कि आज पूरे दिन में क्या करना है, जिसको हम मुरली कहते हैं, हम उसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू होता। और फिर जो मुरली के अंदर पॉइंट्स, जो परमात्मा के महावाक्य होते हैं, उनको सुनते हुए अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन देते हैं, अपने कर्मों को सही रास्ते पर लेकर आते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है, जब कर्म सही होते हैं तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे को रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है। जो जीवन है वो सुखमयी, खुशनुमा, एंजॉय कर रहे हैं हम एक एक सेकंड, एक एक पल। ये 2 साल 2.5 साल कोरोना में इतने जबरदस्त थे, दुनिया घबराई हुई थी, दुनिया परेशान थी, और हमने इस 2-2.5 सालों के अंदर इतना आनंद लिया, इतनी सेवा हुई, इतने लोगों को रिटर्न गया, इतने लोग जो पता नहीं कहाँ दुनिया के कोने कोने में परेशान दुखी थे, इतनी बुरी हालत थी, उनके अंदर एक नई एनर्जी आ गई। और आगे आने वाला समय जो इससे भी और अजीब होगा, उसके लिए परमात्मा ने तैयार कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं पहली चीज मैं देता हूं तुमको दिव्य ज्ञान, मैं दिव्य ज्ञान दाता हूं, तुम्हें मैं ऐसी नॉलेज देता हूं जो नॉलेज कहीं और है ही नहीं। तुम्हारी सारी पुरानी धारणाएं, तुम्हारे सारे पुराने विश्वास जो हैं, उसको मैं एक सही नजरिया देता हूं, नई सोच देता हूं, तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल देता हूं। तुम मेरे बच्चे हो। सबसे बढ़िया मजा तो ये आता है सुनकर, भगवान कहता है तुम मेरे बच्चे हो, मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तुमको विरासत में मैं दे देता हूँ। कितना मजा आता है जब बैठते हैं उसको याद करते हैं। कहता है जो कुछ मेरा वो सब कुछ तेरा, क्या तू मांगता रहता था, तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता था, तुम क्या मांगते थे मेरे से, ये दे दे, ये दे दे, छोटी छोटी चीजें, तुम्हें मैं जो देने आता हूं तुम सोच भी नहीं सकते। हम मटेरियलिस्टिक चीजें मांगते थे, भौतिक सुख मांगते थे, भगवान हमको आत्मिक सुख, चैन, शांति, आनंद भरपूर कर देता है, इतना भरपूर कर देता है। आप मोस्टली जब भी कभी बीकेस को मिलेंगे ना, बीकेस माना ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारों को मिलेंगे, एक डिफरेंट फीलिंग आएगी आपको, मेजर, जो मेजरली जो होंगे। और जैसे जैसे आप भी बाबा के या परमात्मा के बच्चे बनते जाओगे, आपके अंदर भी एक नया, एक नई एनर्जी, एक नया करंट आना शुरू होगा, कि आत्मा के अंदर एक रिजुविनेशन हो जाती है, एक नया करंट आता है, वो शक्ति भरती है। आत्मा इतने जन्म लेते लेते लेते, इतने सारे संबंधों से, परेशानियों से होते, आत्मा कैसी हो गई, आत्मा डिप्लीट हो गई है, कमजोर हो गई, थक गई, निराश हो गई है। समझ ही नहीं आता कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन रास्ता बताएगा, क्या राइट है, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। मेरे को एक बार खुद को, मेरे को आर्थराइटिस की पेन शुरू हो गई, ज्ञान में आने से पहले की बात है, और बहुत टेंशन थी। कोई बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया था और वो पैसा बहुत ज्यादा अमाउंट लग गया था और वो वापस आने की उम्मीद ही नहीं थी, वो टेंशन हो गई। वो टेंशन होने के कारण मेरे शरीर के अंदर आर्थराइटिस ट्रिगर हो गया, इतना ट्रिगर हो गया कि मेरे हाथों के, पैरों के जॉइंट्स ऐसे सूज गए, अकड़ गए
कि ना मेरे से खड़ा हुआ जाता था, ना मेरे से हिला जाता था। मुझे वॉशरूम भी जाना होता था, पकड़ पकड़ कर लेकर जाते थे, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया। तो क्या हुआ, उस टाइम भक्ति मार्ग में जब चलते थे, और भक्ति मार्ग के अंदर उन्होंने घर के अंदर वो एक पता नहीं 101 पंडितों को बुलाया घर के अंदर, और फिर वो ओम त्र्यंबकम यजामहे, वो सारा जो महामंत्र है, पता नहीं कितनी बार रिपीट मेरे से करवाया कि तू बैठ जा, इतनी पेन के अंदर मैं बैठा हूँ, मेरे से टांगे टेढ़ी भी नहीं हो रही, और बैठा कर मेरे को रख कर पूरा महामंत्र करवाया, इससे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद ये ज्ञान मिला, समझ आई, ज्ञान मिला, समझ आई क्या फॉलो करना है, कैसे होगा। धीरे 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 वो एनर्जी का फ्लो, करंट आना शुरू हुआ, नॉर्मल सब कुछ। ये समझ मिलती है कि क्या चाहिए, क्या कर रहे हैं, किससे प्राप्ति होगी। इसलिए पूरी दुनिया निराश हो गई, थक गई। भगवान हमें आके लॉजिक बताता है, प्रैक्टिकल बातें बताता है, इससे होगा चेंज, बात बच्चे इससे होगा। तो मेरे बच्चे हो, मुझे रहम आ रहा है, मैं दुखी देख नहीं सकता तुमको, तुम क्या मांगते रहते हो मेरे से, क्या मांग रहे हो, ये चीजों की जरूरत है ही नहीं, ये तो वैसे ही मिल जाएंगी, तुम्हें सुख शांति आनंद नहीं मिलेगा। तो परमात्मा आके हमें इतना ज्ञान देता। तो पहली चीज, हमें वो दिव्य ज्ञान देता, डिवाइन नॉलेज, जो आपको कहीं नहीं मिलती। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस ज्ञान पर चलने की शक्ति देता है। ज्ञान तो सबको समझ आ जाता है, ये बातें सुन रहे हैं, हाँ हमने किसी को गुस्सा नहीं करना, हमने किसी को दुख नहीं देना, हमारे अंदर लालच नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक बार तो सुन लेंगे, दूसरी बार तो किसी का सुन लेंगे, तीसरी बार उसने बोल के देख तो बच्चे उठा चप्पल उठा लेंगे सीधा। मतलब क्या है, गुस्सा कंट्रोल होता नहीं है, थोड़ी देर के लिए हो जाता है, लेकिन वो शक्ति नहीं है। लालच नहीं होना चाहिए। बिजनेस करते थे ना, पहले क्या होता था, बिजनेस करते थे, हमारा सिस्टम होता था, हमने किसी से पैसे लेने, प्रॉपर हमारा बिल्डिंग का काम हम बनाते थे, बिल्डिंग्स वगैरह। तो हमने सपोज किसी से हमने 4 लाख रुपए, 4,25,000 रुपए लेने, तो हमें वो 4 लाख देता था, 25,000 नहीं देता था, कहता डिस्काउंट ले लिया भाई, यही दूंगा। हम भी चुपचाप ले जाते थे, क्या करें। आगे हमने बांटने होते थे, किसी को 1,10,000, किसी को 1,15,000, हम भी कहते थे भैया 15,000 डिस्काउंट हो गया, लाख रुपए ले ले। या कई बार देखा होगा कि नोटों की गड्डी आती थी ना, उसमें से एक नोट फटा हुआ या नकली होता था, हम भी ऐसे ही करते थे, अंदर फंसा के आगे चला दे भाई। परमात्मा ने कहा जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारा कर्म है, तुमने आगे ये कर्म नहीं करना है। एक एक छोटे से छोटा सूक्ष्म कर्म का भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। ये कर्मों की गुह्य गति समझ हमें आई, वो कर रहा है वो उसका कर्म, मैं करूंगा नहीं, मैंने ऐसा नहीं करना। और परमात्मा को जब याद करते रहे तो इतनी शक्ति भर देता है, इतना बल भर देता है कि आपके अंदर टचिंग होती है, बार बार आवाज आती है सबकॉन्शियस के अंदर, ना बच्चे तू कौन है, तू तो मेरी संतान है, तू तो मेरा बच्चा है, ऐसे कर्म तू नहीं करेगा। और फिर क्या होता है, हमारे कर्म सही जाते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, उस समय तो लगता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन टाइम के साथ साथ हमारे जब अकाउंट्स पूरे होते जाते हैं, एकदम 180 डिग्रीज रिजल्ट चेंज होता है, जो हमारे अगेंस्ट होता है हमारे साथ साथ हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, हर एक चीज, 2 दरवाजे यहाँ के बंद होते हैं, 10 दरवाजे दूसरे खुल जाते हैं, हमारे अच्छे कर्मों का हिसाब किताब। हमें पता ही नहीं चलता कौन मेरी मदद करने कहां से आ गया, क्या हो गया ये। तो दूसरी जो चीज भगवान हमें देता है वो देता है शक्ति। जो शक्ति हमको मिलती है परमात्मा को याद करने से, जिसको योग कहा जाता है। ये योग, राज योग जो हम सीखते हो चलेंगे। लेकिन क्यों बातें करते हैं इसके बारे में, कई पूछते होंगे जल्दी सिखाओ ना, योग तो सिखाओ ना जिसके लिए आए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे, क्यों वहां पहुंच रहे हैं, पहले उसकी इम्पोर्टेंस तो समझ आए।
क्यों इंपॉर्टेंट है योग, क्या मिलेगा उससे। जब तक किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं होती ना, आदमी यूज नहीं करता उसको। क्या इससे ये भी हो सकता है, क्या ऐसे भी हो सकता है, कितनी बातें होती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट, भगवान इतनी शक्ति देता है, ऐसे रिजल्ट, चमत्कारी रिजल्ट्स, बिलीव नहीं होता। तो इसीलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परम धाम का रहने वाला है, और हमें वो ज्ञान और शक्तियां देता है। इसीलिए जो ये अंतिम समय में परमात्मा ने अवतार लिया, परमात्मा ने अवतार, जन्म नहीं लिया, क्योंकि वो अवतार लेता है, उसका अपना शरीर है ही नहीं, इसलिए वो निराकार है। और इसको हम समझते हुए चलेंगे, जो अगला चैप्टर होगा कि शिव और शंकर, इसमें अंतर होता है। शिव और शंकर या शिव और महेश, ये दोनों एक नहीं होते। तो आज तक हम कहते आए ना, हम तो पूछते ही शिव को हैं, तो वो सामने एक जो प्रतिमा होती है ना शंकर की, गले में सांप और अर्ध चंद्रमा सर पे, हाथ में डमरू, शेर की खाल पे बैठा हुआ है ना, वो शिव है क्या, उसके बारे में भी बहुत क्लियरली परमात्मा ने हमें बताया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए भगवान परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। कभी भी आप जाएंगे, ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, कोई शक्ल है उसके अंदर, एक पिंडी रखी जाती है, एक गोल आकार का पत्थर, ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो समझेंगे उसको हम कल, ठीक है। तो चलें, आज थोड़ी देर के लिए, 9 बज चुके हैं, समय पूरा होता है। कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्न पूछते हैं, उसका कोशिश करेंगे जवाब देने की, और फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत परफेक्ट बढ़िया चल रहा है, अच्छा लग, सबको ठीक लग रहा है, समझ आ रही है। चलो, दो ने तो सर हिला के कह दिया, बाकी लोगों की फोटो ही हट गई वो। इसने भी कहा समझ आ गया, चलो शुक्र है, क्योंकि अच्छा लगता है ना कि टीचर समझाने वाला ठीक है ना, हमें ये लगता है ना, तो पता तो चले। चलो ठीक है। अच्छा, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे, इतने सारी बातें हुई। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। भाई जी जैसे मतलब किसी को टेलीपैथी के कारण याद करते हैं, बोल रहे हैं, और बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं तो भी फोन नहीं आ रहा है और जवाब नहीं आ रहा है, मतलब हम गलत याद कर रहे हैं। ये जरूरी है, हो सकता है उसका मोबाइल का डेटा खत्म हो गया हो सकता है उसका मोबाइल फोन खराब पड़ा हो, ये क्या बात हो गई, हो नहीं भाई सकता है जी, आपके यहाँ। जैसे कई बार होता है किसी को हम बहुत याद करते रहते हैं और उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब हम गलत याद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो सबके अपने अपने अकाउंट्स होते हैं, सब अपने अपने कहाँ मसरूफ हैं, कहाँ बिजी हैं। आपको पता है दिन भर दिन जो परिस्थितियां सबकी कैसे होती जा रही हैं, ये तो आपके साथ तो भगवान है ना, तो आपके अंदर एक शक्ति की ऊर्जा एक भरी रहती है, जिसके साथ नहीं होते ना उसके हाल तो देखो, वो कैसे दिन बिता रहा है, किस में से निकल रहा है, उसका एक एक सेकंड कैसे बीत रहा होता है। ये तो हम बहुत ही खुशनसीब हैं, बहुत ही खुशनसीब, हमें तो पता है ना कि कौन मिला है, वो क्या कर रहा है, इसलिए एक बहुत ही हमारी एक डिफरेंट सिचुएशन है। दूसरों को भी हम इसी नजर से कई बार सोचते, वो भी ऐसे ही कर रहा होगा, लेकिन नहीं, उनमें ताकत ही नहीं है, उनमें ताकत ही नहीं है, वो तो एक सेकंड में रो पड़ते हैं। थोड़ा सा किसी को पूछो ना जवाब, या उसके बारे में बात करो, अरे यार तेरे साथ तो बहुत तकलीफ है, कैसे फूट फूट के रोता है वो, क्योंकि उनके पास ताकत ही नहीं है। और हमें तो कौन मिला हुआ है, कौन है मेरे साथ, मैं किसकी छत्र छाया के नीचे हूँ, एक फीलिंग दिलवाता है भगवान कि सारी दुनिया एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। कौरव कितने थे, अक्षोणी थे, और पांडव 5 थे, लेकिन पांडव के साथ कौन था, पांडव पति था, एक कृष्ण था, और उसने, दुर्योधन ने किसको चुना था, उसने कहा मुझे अक्षोणी सेना दे दे। यही एक फर्क है, एक परमात्मा जिसके साथ है, उसके साथ पूरी दुनिया भी साथ सामने आ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई प्रश्न है तो पूछें। थैंक यू। ओम शांति भैया। हाँ जी।
भैया आपने बताया कि जो मनुष्य है वो मनुष्य जूनी में ही आता है। हम्म। तो भैया देखो कितनी जनसंख्या बढ़ गई अभी। हम्म। तो जो जानवर है वो जानवर जूनी में आता है, तो जानवर तो खत्म होते जा रहे हैं। हमें लगता है ना कि जानवर खत्म हो रहे हैं। और वो चिड़िया जानवर वगैरह कुछ नहीं दिखता जानवर आजकल कोई भी। इसका मतलब है कि जानवर इंसान बनते जा रहे होंगे। जो पता इतने नहीं, अभी सारे ये तो जानवर सोचने खत्म वाली हो बात गए है। हैं, फिर तो उसका मतलब है जो कलयुग तो है ही नहीं है, सतयुग चल रहा है, क्योंकि जानवर के अंदर तरक्की हो गई, सतयुगी कर्म कर रहे हैं और वो जो है इंसान बनते जा रहे। तो ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि ये जो हम लग रहा है कि हमें काउंटिंग तो कर नहीं सकते कि कहाँ उसकी योनि किस में बदल गई, वो क्या है, वो क्या बन गया है, वो किस जगह चला गया है, वो हम नहीं कर सकते, और कितनी उनकी काउंटिंग है। लेकिन ये एक चीज समझ लेना, मनुष्य से जानवर कब बनते हैं, शास्त्रों में क्या पढ़ा, जब हम गंदे कर्म करते हैं। इस तरीके से समझने की कोशिश करो। अगर गंदे कर्म कलयुग के अंदर इस समय गंदे कर्म बढ़ गए हैं कि अच्छे कर्म बढ़ गए हैं? गंदे कर्म बड़े हैं। पक्का है ना? कोई थोड़ा डाउट शायद सोच के बोलो ना, गंदे कर्म नहीं बढ़, नहीं सर, गंदे ही हैं वो पक्का तो। है ना? हाँ जी सर। गंदे कर्म बढ़ गए हैं तो सड़कों पर जानवर ज्यादा होने चाहिए ना। क्योंकि जो कहते थे कि जब गंदे कर्म करोगे तो जानवर बनोगे, तो जानवर ही जानवर सड़क पे होने चाहिए, जानवर ही जानवर, जानवर ही जानवर। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सड़कों पे जानवर ज्यादा होने चाहिए, गाय बकरियां, भेड़ बकरियां, सुअर, वो ये सारे रास्ते में सड़क भरी पड़ी होनी चाहिए, कुत्ते बिल्ली। मनुष्य तो गिनती के दो चार नजर आने चाहिए, शायद ही कोई अच्छा होगा जो अपने अच्छे कर्मों के साथ चल, शायद ही कोई। तो ये चीज क्लियर है कि ऐसे नहीं होता। मनुष्य मनुष्य योनि में ही आएगा, लेकिन सुख और दुख भोगेगा जानवर से भी बदतर। अभी आगे जाके और क्लियर होगा कितने जन्म लेते हैं हम, ये चक्र कितने साल का है, वो एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। इतना क्लियर करके ज्ञान हमें परमात्मा ने बताया, वो चलेंगे समझते हुए। और कोई प्रश्न? अच्छा अच्छा भैया, ओम शांति। अच्छा, आत्मा तो अमर है, तो इतने सारे आत्मा कहाँ से आए? 8 करोड़ 7 करोड़। वेरी गुड, ये आया ना प्रश्न अंजलि बहन का। तो ये हम समझेंगे अगले चैप्टर के अंदर कि ये कैसे हुआ, क्या आत्मा का 2 टुकड़े हो जाते हैं जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, कि 3 टुकड़े हो जाते हैं, ऐसा हो रहा है कि उसके 3 नहीं हो गए? तो ये नहीं भैया। समझेंगे इसका प्रश्न बिल्कुल क्लियर करेंगे, क्या ये बढ़ कैसे रही है, जनसंख्या बढ़ती कैसे है, ये समझेंगे इसको अलग चैप्टर में। या चलो 2 मिनट लगते हैं। देखो, टोटल पॉपुलेशन या जो आत्माएं मनुष्य आत्माएं योनि की हैं वो है 800 करोड़। और ये 800 करोड़ आत्माएं, हमने सबने सुना कि आत्माएं कहाँ रहती हैं? क्लियर हो गया, कहाँ से आई हैं आत्माएं? परम धाम से। हाँ परम भैया। धाम के अंदर 800 करोड़ आत्माएं हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं जब जब उनका पाठ होता है। ये आगे चैप्टर में क्लियर होगा कि ये कितने साल का चक्र था जो सृष्टि शुरू होती है, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग। ये सृष्टि का जो चक्र शुरू होता है ये कितने साल का है, और इसमें कैसे कैसे आत्माएं ऊपर से नीचे प्रवेश करती हैं। ये आत्माएं सारी ऊपर हैं, लेकिन नीचे आके फिर शरीर मिलता है और फिर इस शरीर द्वारा अपना ये ड्रामा चलता है। और ये जब 800 करोड़ आत्माएं सारी ऊपर से नीचे आ जाती हैं, जैसे अब आप कह रहे हो इतनी कैसे बढ़ गई, अब ये अंतिम चरण पे पहुंच गई। अब ये इतनी पॉपुलेशन जब हो जाएगी पूरी, उसके बाद परिवर्तन शुरू होगा। फिर ये परिवर्तन माना ये जो विनाश शुरू होगा, ये जो कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसकी तैयारी हो रही है, यही एक कारण बनेगा जिसके कारण ये कलयुग से फिर वापस सतयुग का परिवर्तन होगा। वो भी समझेंगे साइंटिफिकली, ये कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं, उससे क्या होता है, कैसे पूरा ये ट्रांसफॉर्म होता है, ये पूरा जो धरती का गोला है इसका क्या हाल होगा, कैसे एक एक चीज क्लियर करके परमात्मा बताएगा आगे। चलो, और कोई प्रश्न? तो अभी 800 करोड़ आत्माएं क्यों बढ़ रही हैं? कि ऊपर से आत्माएं अभी आ रही हैं, वो जन्म लेती जा रही हैं, इसलिए मनुष्य आत्माएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और कोई प्रश्न है?
मेरी सबके साथ बस रिक्वेस्ट यही रहेगी, बार बार जितना हो सके ना वीडियोस ऑन करा करें, क्योंकि वीडियो ऑन करने से थोड़ा इजी रहता है, लगता है कि हाँ जो मैं पूछ रहा हूँ किसी के पास बात जा रही है। क्यों नहीं थोड़ी दिन के लिए, 4-5 दिन की तो बात है, 4-5 दिन के बाद वीडियो मत ऑन करना, फिर कहीं घर बैठे जो भी करना होगा 4-5 दिन वीडियो ऑन कर लिया करो, बात सुन लेंगे एक दूसरे की तो लगेगा बहुत पहुंच रही है, जवाब जा रहा या है। जानवर जानवर भी आते हैं और वो भी बढ़ते रहते हैं ऐसे ही, जैसे कि मनुष्य आत्मा बढ़ते हाँ, हैं ऐसे। जानवरों की भी एक बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जानवरों के ऊपर भी आपको बहुत सुंदर एक बात सुनाएंगे, बताएंगे कि जानवरों की भी योनि फिक्स्ड है, कैसे कहाँ उसने जन्म लेना है। कोई जानवर देखो कितना सुखी है, 5 स्टार के जैसे घरों में रह रहा है, और कोई जानवर की हालत देखो बाहर क्या है, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। उनके ऊपर भी कर्मों का हिसाब किताब है, जानवरों के ऊपर भी। तो जानवरों के ऊपर कर्मों का हिसाब क्यों होता है, जबकि उनकी तो एक नेचर होती है ना, वो तो बस उतना ही करते हैं। अब कई नेचर ऐसी है कि कोई कुत्ता पागल ही है, कितनों को काटा होगा, कितनों को नुकसान पहुंचाया होगा, तो उसका नेचर क्या है, कुत्ता तो कुत्ता ही है। 3 प्रकार के कुत्ते हैं, एक तो बड़ा प्यार से रहने वाला है, एक तो पागल ही हुआ है, एक तो आपने हर प्रकार के देखे हैं कुत्ते होते हैं, और जैसे जैसे उसने भी किया होगा उसको भी रिजल्ट मिलेगा। हर एक चीज का कर्मों की गुह्य गति फिक्स्ड है। मैं आपको सुनाऊंगा ये इंसिडेंट, क्योंकि अब समय 9:12-13 हो गए, नहीं तो मैं आपको इसका बताता, बहुत रियल इंसिडेंट सुनाऊंगा जानवरों के ऊपर भी, कल सुनाएंगे। अच्छा भैया, कौन फर्स्ट सा? का रिकॉर्डिंग आया यार, सेकंड थर्ड डे का रिकॉर्डिंग? आज सेकेंड डे की रिकॉर्डिंग आ रही है आपके पास। आप सबने चैनल को प्रिस्क्राइब कर लिया था, सबने चैनल डाल लिया, वो सब्सक्राइब कर लिया? हाँ, कल सब्सक्राइब कर लिए है भैया। ठीक है, तो आपको एक पहले दिन की रिकॉर्डिंग मिल गई थी, आज सेकेंड डे की रिकॉर्डिंग उस पे है, आ जाएगी, एक एक दिन की रिकॉर्डिंग आ जाएगी। जी भैया, ओम शांति। वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्रभु मिलन करके है वो चैनल, फिर से आपके पास वो ग्रुप में डाल देंगे अभी। जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और उसके अंदर सारे आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और आगे इतनी सारी क्लासेस हैं उसके अंदर, वो भी आप देख सकते हैं, चेक कर लेंगे उसमें। ठीक है, और आप सबको बहुत खुशी होगी थोड़ी देर के बाद कि आपको कौन सा ज्ञान मिल रहा है। हाँ, दूसरे दिन की भी रिकॉर्डिंग मिल चुकी है, जंदीप बहन बता रही है आप चेक कर सकते हैं, दूसरे दिन की रिकॉर्डिंग आ चुकी है उसके अंदर। ये हमारी जो तृप्ति बहन बैठी है ना ऊपर, बहुत सेवाधारी है, साथ के साथ हर एक चीज की मेहनत चल रही है, आप सबको दूर दूर तक इसका रिजल्ट फायदा होता है। इतना अच्छा है, देखो हमें भगवान ने चुना, सेवा के लायक बने, हमें खुशी होती है कि एक एक आत्मा को हम अगर किसी भी सेवा से किसी की कुछ भी थोड़ी सी भी मदद करते हैं, उसको खुशी सुख शांति के एक रास्ता बताते हैं, तो ये कितना अच्छा कर्म हो जाता। तो एक दूसरे को हम सब ने, जो हमारे जन्म यहाँ क्यों होता है, भगवान बताएगा कि हमारा जन्म क्यों ऐसा है, क्यों आया हूं धरती के ऊपर। ये तो सारे ही कमाने लगे हुए हैं, सारे खाने पीने के लिए लगे हैं, बस आगे पूरी सृष्टि उसकी बच्चों की बन गई, आगे हो गई, उसके बाद खत्म हो गए, फोटो पे हार टंग गया, फिर खत्म। क्या इसीलिए आए हैं? ये तो कहानी सबकी चल रही है, हमारी कहानी क्या है, भगवान ने हमें क्यों चुना, ये समझना है। ये तो सबके साथ हो रहा है, क्यों अलग है हम, ये आगे समझ आएगी धीरे धीरे। तो ये प्रश्न होने चाहिए, अच्छा है प्रश्न थोड़े करेंगे ना, तो दूसरों के अंदर भी थोड़ी जागरूकता आएगी, थोड़ा हलचल होनी चाहिए, ताकि अंदर बैठ जाए। और थोड़ी देर के बाद, ज्यादा देर भी नहीं लगेगी, 2 साल के अंदर अंदर ये जो सारी बातें आज सुन रहे हो ना, ये बीज फलीभूत होगा। याद रहेगा कि कितनी क्लियरली भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया था। 2 साल में देखना क्या होने वाला है, 2 साल ज्यादा हो जाएगा भाई जी, सबको जल्दी आ जाएगा। बहुत जल्दी आएगा। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा शिव आ चुके हैं, और वो हमें कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। चलें फिर थोड़ा सा योग लगाएं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, एवरीबॉडी सेटिस्फाइड, संतुष्ट हैं? तो रिवाइज कर लेना बस छोटा सा आज, कि मैं जानवर नहीं बनने वाला। सबसे बड़ी खुशी का दिन तो आज ये है, नाचना बैठ के कि मैं मनुष्य योनि में ही आऊंगा,
मैं बहुत सुखी रहूंगा क्योंकि भगवान को याद कर रहा हूँ। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा कहाँ है, मुझे उसको उस रूप में, सही रूप में याद करना है। और परमात्मा सुनता है, लेकिन जब हम उससे कोई बात करें ना, थोड़ी देर के लिए मन शांत कर दो, तभी उसकी बात सुनाई देगी। हम उसको जब प्रश्न पूछते हैं ना, तो उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक इतने प्रश्न की बम्बार्डमेंट कर देते हैं, उसको सोचने का ही समय नहीं, उसको जवाब देने का ही समय नहीं देते। उसको कहने के बाद शांत मन से कभी सुनना। भगवान निराकार है ना, तो जो नजर नहीं आती चीज, उस पर जल्दी विश्वास नहीं होता। वो क्या कह रहा है, वो क्या बोल रहा है, आपके अंदर आवाज आएगी, वो जवाब देगा। धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसको योग कहते हैं, आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। आपको किसी की मदद नहीं चाहिए होगी, वो आपका हाथ पकड़ के रास्ता पार कराएगा। तो चलें 2 मिनट के लिए उस परमात्मा की याद में बैठते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रिलैक्स होके सीधे सीधे होकर बैठ जाएं। एक गहरा सांस लेते हैं। लीजिए गहरा सांस, छोड़ देते हैं। फिर से गहरा सांस, छोड़ देते हैं। फिर से एक बार गहरा सांस लेते, छोड़ देते हैं। चारों तरफ से ध्यान हटाकर सारा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कर लें। देखें अपने आप को, ज्योतिर्बिंदु आत्मा। एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर के अंदर महसूस करने वाली, इस शरीर के अंदर सोचने वाली, मैं चैतन्य शक्ति, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, मेरा इंस्ट्रूमेंट है। इस शरीर की मैं करावन हार हूं। मैं आत्मा अपने दिव्य बुद्धि द्वारा अपने पिता को देखती हूँ। मेरा पिता और कोई नहीं, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा शिव है।
मैं आज तक उसको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, कितना भटक गया था। मुझे आज पता चला, मेरे परमात्मा का निवास स्थान परम धाम है, शांति धाम है। वो शांति की दुनिया जहाँ चारों ओर लाल प्रकाश, जहाँ अजब की शांति, कोई आवाज नहीं, पांच तत्वों के पार, इस आवाज की दुनिया से भी पार, निराकारी दुनिया में मेरे पिता शिव परमात्मा विराजमान है। उसकी अनंत किरणें चारों ओर फैल रही, पूरा परम धाम उनकी किरणों के नीचे मैं आत्मा भी चुपके से वहां पहुंच जाती हूँ। परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही, मेरा मन शांत होता जा रहा, एकदम हल्का। मेरे पिता मुझे बड़े प्यार से निहार रहे, उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही, मेरे अंदर एक नई शक्ति भरती जा रही। मैं शक्तिशाली बनता जा रहा। ये शक्तियां, ये शांति मेरे पूरे शरीर में फैलती जा रही। आज सारा दिन अपने पिता की याद में पिता को साथ लेकर चलेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय इतने ही बजे और एक नए टॉपिक के साथ। ओम शांति। थैंक यू ओम सबका। शांति भाई। ओम शांति। आप सबका दिन खुशनुमा हो, शक्तिशाली हो, एंजॉय करें, ओम शांति परमात्मा के भाई साथ जी। अनुभव करें। ओम शांति। सबको ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, ओम बहुत शांति अच्छा भाई जी। समझाया आपने।